नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। रिजल्ट कब तक आ सकता है? यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी से जो भी भर्तियां हो रही हैं, अगर उन भर्तियों से देखेंगे तो कम से कम 2-2.5-3 महीने का भी समय लग सकता है। एएनएम 92-12 भर्ती मुख्यमंत्री जी की 100 दिन की कार्य योजना में शामिल भर्ती थी। इसी वजह से आप देखेंगे आयोग की तरफ से कई भर्तियों को छोड़ करके, उन पर काम छोड़ करके एएनएम 92-12 भर्ती पर काम किया गया। बहुत जल्दी सारी प्रक्रियाएं भी कंप्लीट कर ली गई थी, लेकिन कोर्ट का प्रकरण होने की वजह से ज्वाइनिंग मिलने में देरी हुई। आपकी भर्ती को लेकर के ऐसा कोई भी निर्देश मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन इतना अवश्य है कि स्वास्थ्य विभाग या सुरक्षा विभाग में आप देखेंगे समय समय पर जो भी भर्तियां हैं, उन भर्तियों को समय पर पूरा कराया जा रहा है। दरोगा भर्ती हो चाहे कांस्टेबल भर्ती हो, उनको समय पर पूरा करा लिया गया, जबकि उसमें भी बहुत सारे कोर्ट के मैटर अभी भी चल रहे हैं। आप देखेंगे कुछ समय पहले तक भी कोर्ट की सुनवाइयां हो रही थी, लेकिन उन भर्तियों को समय पर पूरा करा लिया गया था। तो उसी चीज़ को देखते हुए आपकी भर्ती भी जल्दी ही पूरी होने की उम्मीद है। अभी आपकी भर्ती में संशोधित आंसर की फाइनल आंसर की आएगी। अभी जिन प्रश्नों पर, जिन डाउटफुल प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है आप सभी की तरफ से, तो उनमें जो प्रश्न सही पाए जाएंगे, जो ऑब्जेक्शन सही पाए जाएंगे, उन पर आयोग की तरफ से फुल मार्क्स या ऑप्शन चेंज, इस तरह की आपको बदलाव संशोधित आंसर की में देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट में कम से कम 2 या 3 प्रश्नों में बदलाव होना चाहिए। ज़्यादा में हो, लेकिन कम से कम 2 या 3 प्रश्नों में डाउट है। इसी तरह से सेकेंड शिफ्ट में भी 1 या 2 प्रश्नों में डाउट लग रहा है, जहाँ पर फुल मार्क्स से मिलने के चांस रहेंगे। अगर आपके प्रश्न वो पहले से सही होंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपके प्रश्न गलत होते हैं तो आपको 1.25 नंबर का, और अगर आपने वो प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं किया था तो उस स्थिति में आपको 1 नंबर का फ़ायदा मिलता है। यानी प्रश्न अगर आपने नहीं भी किया होता है तो भी आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपके प्रश्न गलत होते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी आपने माइनस किया होता है, तो उसको भी आप ऐड कर देंगे तो 1.25 नंबर का फ़ायदा मिल जाता है, 1.25 मार्क्स का। अभी देखिए यूपी ट्रिपल एससी से बहुत सारी पुरानी भर्तियों के रिजल्ट आने बचे हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कंबाइंड टेक्निकल भर्ती है, जेई 2018 भर्ती का अंतिम रिजल्ट आना है, एक सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती है 2019 की, जिसका रिजल्ट इसी महीने देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अभी भी 2016 की, 2019 की भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं, भर्तियाँ पूरी नहीं हो पाई हैं। कुल मिलाकर के आपका रिजल्ट दिसंबर से पहले आप उम्मीद न करिए, क्योंकि अभी नवंबर तक कोई चांस नहीं है। अभी संशोधित आंसर की ही इस महीने आ जाए तो बड़ी बात है। संशोधित आंसर की के लिए ही आप सभी को अभी कम से कम हो सकता है कि 20-25 दिन से लेकर के महीने भर तक का इंतजार करना पड़ जाए। तो इसके बाद ऑटोमेटिकली हम लोग नवंबर लास्ट तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर रिजल्ट आने में कम से कम महीने भर का समय आप और मान करके चलें, यानी दिसंबर लास्ट तक या फिर नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है। एक बार संशोधित आंसर की आ जाए तो उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करते, प्रयास किया जाता, ताकि आपकी भर्ती चुनाव से पहले पहले ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। अगर रिजल्ट देरी से आएगा तो उसके बाद फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगने में समय लगेगा, या फिर जो भी समय लगे, डीबी फिर कराएंगे, उसके बाद फिर डीबी के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद जा करके फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। तो एक बार संशोधित आंसर की आ जाए तो उसके बाद फिर हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि आपकी भर्ती को हमें पूरा करा लेना है। फिलहाल में आप देखेंगे लेखपाल की भर्ती में बहुत समय लगा, लेकिन अभी आप देखेंगे लेखपाल की डीबी चल रही है वर्तमान में। आज भी डीबी हुआ है, बीच बीच में गैप भी है, और लगभग जो है 12-14% अभ्यर्थी अब्सेंट भी हो रहे हैं। जो कहीं पर ऑलरेडी पहले से ज्वाइनिंग कर चुके हैं वे लोग यहाँ पर डीबी नहीं करा रहे। ये अच्छी पहल भी है, ताकि बेरोजगार अभ्यर्थियों को मौका मिले। आप में से बहुत सारे लोग लेखपाल में भी होंगे। अगर आपने डीबी करा लिया हो या फिर अगर आपका डीबी लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि आपकी ये भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है, 2800 ग्रेड पे की, जबकि लेखपाल की भर्ती 2000 ग्रेड पे की है। और आप सभी के लिए, क्योंकि ये भर्ती फीमेल के लिए ही होती है, तो आप सभी के लिए ये भर्ती समझ लीजिए बहुत अच्छी भर्ती है। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी भर्ती है। 2800 ग्रेड पे में 44-45,000 तक आपकी सैलरी बनेगी, आपका वेतन बनेगा। बाकी देखिए, लखनऊ में की जो भी स्थानीय सिस्टर हो, बहनें हो, आप लोग कभी बीच में जा करके आप आयोग के सचिव सर से मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि इतनी सारी भर्तियां अभी भी रुकी पड़ी हैं, या फिर पेंडिंग पड़ी हैं, या फिर भर्तियों में कुछ न कुछ प्रोसेस रुका पड़ा है, और वर्तमान जो सचिव हैं आयोग के, उनके आने से या फिर उनकी पूरी कोशिश रही है कि कितनी जल्दी हम पुरानी भर्तियों को कंप्लीट कर लें। इसके बाद पेट 2021 की भर्तियों को भी पूरा करा लिया जाए। आपकी भर्ती पेट 2021 से है, फिर पीईटी 2022 की जो भर्तियाँ उनके भी एग्जाम लगने स्टार्ट हो जाएंगे आगे। कुछ भर्तियों की शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस भी आ चुकी है, सिलेबस भी आ चुका है, तो आपकी भर्ती ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे अपने स्तर से, ताकि आपकी भर्ती नेक्स्ट ईयर
अप्रैल आप मान के चलें कि अप्रैल के बाद फिर बहुत मुश्किल है फिर ज्वाइनिंग मिलना। अप्रैल से आप मार्च तक का ही समय मान के चलें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल या अप्रैल लास्ट में चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ दिन पहले आचार संहिता लग जाती है, तो अधिकतम मार्च तक का हम लोग समय मान के चलते हैं नेक्स्ट ईयर। तो अगर मार्च तक अगर आप सभी को ज्वाइनिंग चाहिए तो आपका रिजल्ट दिसंबर तक हर हाल में आ जाए, ताकि उसके बाद विद इन 1 मंथ बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी रहेंगे नहीं, लगभग 10,000 के आसपास कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, लगभग 10,000 के आसपास। तो अधिकतम महीने भर का समय लगना चाहिए डीबी में, और डीबी होने के बाद अधिकतम महीने भर का समय या 1.5-2 महीने का समय लगभग रिजल्ट आने में। बाकी मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अगर वो चाहेंगे तो लोकसभा चुनाव से पहले पहले आपकी भर्ती पूरी भी हो जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर भी आप सभी को बढ़ जाएंगे। संशोधित आंसर की के लिए जो भी बहनें आयोग में, अभी चूंकि जो लास्ट डेट संशोधित आंसर की नोटिस में आपको देखने को मिला था, उसके बाद हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए आयोग को, कम से कम 10 दिन 15 दिन का समय देना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करें कि संशोधित आंसर की आ जाए जल्द से जल्द, ताकि उसके बाद फिर रिजल्ट पर काम हो डीबी के लिए। यहाँ पर देखिए एक कमेंट आप सभी के आते रहते हैं और काफ़ी समय से हमारे द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि कोई भी कन्फर्म जानकारी, सही जानकारी मिल जाए तभी आप सभी को अपडेट दिया जाए। नई एएनएम भर्ती को लेकर के, नई एएनएम भर्ती के विज्ञापन को लेकर के 17,000 का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। एएनएम का ही रिजल्ट सबसे पहले आने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर यह अस्थायी भर्ती है। इसमें होने का मतलब आप सभी जानते हैं कि उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आपके जीवन में अपार खुशियाँ आ जाएंगी, लेकिन संविदा वाली नौकरी कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे आपको आगे भी तैयारी करते रहनी होगी। तो इंतजार है इस अस्थायी भर्ती का। फिलहाल में बहुत पहले भी हमने आप सभी को बताया था कि पीईटी 2022 से भर्ती आ सकती है, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से बोला गया था कि जो भी अधियाचन की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल में वो प्रक्रिया शुरू हुई नहीं, अभी तक अधियाचन आयोग को मिला नहीं। इसी वजह से हमने आप सभी से कहा था कि पीईटी 2022 से आने के चांस थे, बट अब चांस कम लग रहे हैं, इसलिए आप सभी पीईटी 2023 का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। बाकी देखिए कुछ भी कह नहीं सकते हैं, अगर यहाँ पर शासन को, आयोग को लगेगा अधियाचन आ भी जाएगा महीने भर में और भर्ती का विज्ञापन भी आ जाएगा। कुछ भर्तियों की विज्ञापन जिनकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, इसी पीईटी 2022 से देखने को मिल चुका है और आगे देखने को मिलेगा। इसी तरह से जिन भर्तियों की विज्ञापन आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा थी, उनका विज्ञापन अभी तक नहीं आ सका है। जिनका विज्ञापन पिछले साल आना था पेट 2021 से, उन भर्तियों का विज्ञापन भी पेट 2022 से भी नहीं आ सका है। इसलिए आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। जैसे जो भी बहनें यहाँ पर चाहती हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन इसी पेट से आ जाए, कुछ ही पदों पर आ जाए, बाकी कुछ पदों पर अगले साल आए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पदों पर आ जाए, कम से कम उसी बहाने कम से कम आप तैयारी करते रहेंगे, आपको मौका मिलता रहेगा, चांस मिलता रहेगा, कोशिश आप करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे उसी के लिए। तो इसको लेकर के हम लोग 1-2 बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जरूर दे सकते हैं। अगर मामला उनके संज्ञान में आया, अगर उनको लगा कि नहीं भर्ती का विज्ञापन देना चाहिए, तो 100% विज्ञापन आपको इसी पेट से देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, इस पेट से आपका विज्ञापन आने की उम्मीद कम है। नेक्स्ट पीईटी से 100% आने वाला है, लेकिन इस पेट से उम्मीद कम है। अगर इस पेट से भी कुछ पदों पर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी को डायरेक्टली, कहीं और नहीं, मुख्यमंत्री जी को सीधे हम लोग ज्ञापन दे सकते हैं 1 बार 2 बार। बाकी आगे चीज़ें उनके ऊपर रहेंगी। और आप सभी इस भर्ती के अलावा, चूँकि 2000 ग्रेड पे की ये भी भर्ती रहेगी, इसके अलावा अगर आप किसी अन्य भर्ती में भी अगर आपने फॉर्म आवेदन किया हो, हालांकि ये जो भर्ती है एएनएम की या फिर मुख्य सेविका की, तो कहीं ना कहीं आप लोग इसके लिए कंफर्टेबल होते हैं कि हाँ ये भर्ती महिला अभ्यर्थियों के लिए ही होती है, कंपटीशन भी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बाकी भर्तियों में कंपटीशन ज़्यादा होता है, जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट होते हैं। फिर भी अगर आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग अन्य भर्तियों की भी तैयारी जरूर करते रहें। बाकी इस भर्ती के विज्ञापन को लेकर के हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, और कोई भी कन्फर्म जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट दे दी जाएगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।